हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी एकदम से मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं उठी हूँ। आज से मतलब बच्चों का स्कूल ओपन होने वाली थी, मतलब स्कूल खुलने वाली थी। तो मुझे लगा कि कहीं स्कूल खुल जाएगी तो कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैं एकदम से सुबह सुबह उठ गई हूँ 5:30 बजे और थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद बाबू उठ गया है तो स्कूल में कॉल लगा के पूछी हूँ कि स्कूल ओपन है या नहीं। तो मैम बोली कि फिर से बंद है, स्कूल 2-3 दिन फिर से बंद है, तो शायद 30 से खुलेगी। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अब उठ गई हूँ तो क्या जाऊँ सोने, इसलिए उठी गई हूँ। और बाबू यहाँ पे बिस्किट खा रही है, बिस्किट खा रही है। बाय कर दो, बाय कर दो। तो अब मैं करूँगी काम और बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, दूध बॉईल करने। और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है एकदम सुबह सुबह से। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और ब्लॉग पे ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के और बाद। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। बाबू को 2 और बिस्किट दे दी थी और वो टहल टहल कर मतलब रूम से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करके वो खा रहा था। और दोनों बच्चे तो सो ही रहे थे, स्कूल नहीं था तो इतना सुबह सुबह क्यों उठाऊँ, इसीलिए मैं छोड़ दी थी। वैसे मैं भी नहीं उठती हूँ इतना सुबह सुबह, तो मैं भी नहीं उठती हूँ। और आज मुझे लगा कि स्कूल खुला होगा, इसीलिए मैं उठ गई थी। तो यहाँ देखिए मैं चाय बना रही हूँ, एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ, एक तरफ चाय मतलब बन चुका है उसको छान रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं स्टील के ग्लास में चाय छान रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर ग्लास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि ग्लास में चाय पीने का 2 कारण है। पहला कारण तो कि जल्दी ठंडा नहीं होता है, और ठंडा इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि एक बैठे मतलब मैं तो क्या, कोई भी माँ के साथ यही होता होगा कि एक बैठे मतलब 10 मिनट में बैठकर चाय भी नहीं पी सकती हूँ आराम से। कुछ ना कुछ बीच बीच में करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय छान कर रख दी हूँ और सोची कि जितना देर में मैं चाय पीऊँगी बाहर में बैठ के, बाहर में बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो सोची कि बाहर में ही बैठ कर चाय पी लूँगी और उतना देर में दाल भी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं चाय छान कर साइड में रख दी हूँ और सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा ही दूँ, तो एक काम ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बच्चों में लगना पड़ता है। और दूसरा कारण ये भी होता है चाय मतलब ग्लास में मेरे चाय पीने का ये भी कारण है कि चाय जो है ना वो मतलब अकेले नहीं मन करता है कि अकेले चाय पिए। चाय 2-3 लोगों के साथ बैठकर पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मुझे अब आदत पड़ गई है कि चाय भी मुझे अकेले ही पीना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड का खाना पीना, चाय नाश्ता जो भी है सब कुछ नीचे ही होता है सासू माँ के पास। तो मैं चाय अकेले पीती हूँ। और चाय जैसे कि मतलब कितना भी सोचती हूँ कि 1 कप बनाऊँ, 1 कप से कम बनाऊँ, लेकिन पता नहीं मुझसे खाने पीने का चीज़ जो भी होता है वो ज़्यादा ही बन जाता है, कम नहीं बनता है। तो थोड़ा ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो मेरे पास कप भी छोटा छोटा है, तो कप से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ग्लास में तो आराम से थोड़ा ज़्यादा या ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा में ज़्यादा भी होगा तो ग्लास में तो आराम से आ जाएगा। नहीं तो फिर बच जाता है ना, कप में छानती हूँ तो दोबारा मुझे पीना पड़ता है उसको गर्म करके, नहीं तो फेंकना पड़ जाता है, यही होता है। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरा सोफ़ा रखा हुआ है बाहर में। तो मैं यहाँ पे चाय पीते पीते अकेली बैठी थी ना, एकदम मतलब सुबह सुबह का माहौल एकदम शांत माहौल था। तो मुझे कुछ कुछ याद पड़ जाता है कि इंसान की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ जाती है, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ देखिए मेरा जो सोफ़ा है उसको मेरी सासू माँ निकाल के, जैसे मुझे निकाल के फेंक दी है घर से, उस तरह से अब मेरा धीरे धीरे सामान भी मतलब बोली कि वो जहाँ रह रही है वहीं पे रख देने के लिए। तो हस्बैंड संडे था, मतलब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंगलवार को, परसों संडे था। तो संडे के दिन सुबह सुबह ही मतलब मैं खाना बना रही थी, मैं सोची भी नहीं थी, और नीचे बरांडा में ये सोफ़ा रखा हुआ था आराम से। तो सोफ़ा को बोली कि यहाँ से हटा देने के लिए। मैं बोली कि चलो ठीक है। तो फ़िलहाल अभी घर में जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा। वैसे इसको मैं घुसा तो लूँगी ही, क्योंकि बाहर छोड़ूंगी तो धूप लगेगा, हवा लगेगा, मतलब पानी अगर आएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल तो यहीं पे रखा हुआ है, और इसको जगह अंदर में बनाऊंगी तो फिर इसको अंदर में लगा लूँगी, आराम से रहेगा।
चलिए कोई बात नहीं है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और इसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि आज ना कल, कल ना परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा-सा इसमें किस्मत का भी दोष होता है, मतलब अगर आपकी किस्मत में, आपके नसीब में अगर सुख है, तो वो कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन अगर आपके नसीब में दुःख लिखा है, तो वो भी कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नसीब में दुःख लिखा है, तो दुःख होकर ही रहेगा, चाहे वो किसी भी बहाने से हो। पैसों से भी कुछ नहीं होता है, कितना भी पैसा रहे, अगर नसीब में दुःख लिखा है, तो वो दुःख होगा ही। और अगर नसीब में सुख लिखा है, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, तो भी आपको कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरह से सुख होगा ही। तो भगवान जो भी करते हैं, सोच समझ के करते हैं, भगवान से गलती कभी भी नहीं होती है और सुख-दुःख दोनों इंसान के लिए भगवान ने बनाया है और इस सब परिस्थिति में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अब मुझे पता चलता है कि पहले मैं सोचती थी कि शादी के बाद ऐसा क्या होता होगा कि मतलब डिवोर्स पे बात आ जाती है, लोगों को तलाक लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखे हैं कि मतलब शादी के 10 दिन के बाद डिवोर्स हो गया या फिर कुछ दिन के बाद ही हो गया या फिर एक बच्चा हो गया, उसके बाद भी लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो डिवोर्स हो गया। अब मुझे पता चलता है कि ऐसा क्या कारण होता होगा, मतलब मेरे साथ भी यही कुछ था, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था। अगर मैं इतना कुछ मैनेज नहीं करती तो आज मैं भी एक तलाकशुदा औरत कहलाती और मेरे पास भी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये भी पता था कि मतलब डिवोर्सी जो होती है, तलाकशुदा औरत जो होती है, उसका जो लाइफ होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम होता है, जो भी ससुराल में जो भी प्रॉब्लम होता है, मार हो, पीट हो, जो भी हो, उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर जो उसके साथ होता है, वो मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं कि वो खुश नहीं रह पाती है। और ससुराल में रहकर आप अगर एडजस्ट कर रहे हो तो एक दिन ना एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा दुःख नहीं होता होगा जो तलाक लेकर जब लड़की अलग हो जाती है या फिर बच्चे रहते हैं साथ में तो अलग हो जाती है। तो उतना कुछ मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा होता होगा उनके साथ। ज़िंदगी भर का एक पछतावा ज़रूर होता होगा, जो कि मुझे मंज़ूर बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक तलाकशुदा औरत नहीं कहलाना चाहती थी। मेरे बच्चे बाप के प्यार के लिए तरसे, ये भी मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। इसीलिए मैं सब कुछ सहते चली गई, क्योंकि ससुराल में आप किसी भी तरह से रहो, कैसे भी मार खा के भी रहो, गाली सुन के भी रहो, तो दोनों जगह की जो इज़्ज़त होती है, ससुराल की और मायके की, ये दोनों जगह की इज़्ज़त बनी होती है। और अगर आप थोड़ा-सा बर्दाश्त ना करो और तलाकशुदा हो जाओ या फिर किसी कारण से छोड़ दो, तो कहीं न कहीं से आपको सुनने में ज़रूर आ जाएगा कि हाँ, उसकी बेटी में कुछ न कुछ कमी रहा होगा। क्योंकि दुनिया जो है वो लड़की पे हँसती है, औरत पे हँसती है, बेटी वालों पे हँसती है। बेटे वालों को इस ज़माने में, इस जो अभी जो माहौल जो चल रहा है, मतलब अभी का जो समाज है, वो लड़कों को दोष नहीं देता है, लड़कों वालों को दोष नहीं देता है, लेकिन लड़की को दोष जल्दी दे देता है, लड़की वालों को दोष जल्दी दे देता है। तो बस यही होती है कि अगर इज़्ज़त देखो और माँ बाप की इज़्ज़त देखो, खुद की इज़्ज़त देखो, तो जो भी सहना है, वो जो भी हो रहा है, वो सब कुछ सह के और आराम से ससुराल में रहो, किसी भी तरह से रहो। यहाँ का समाज यही कहता है। और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो दुनिया वालों के ताने, समाज के ताने, इधर-उधर के परिवार वालों के ताने, सब कुछ सुनने के लिए आप रेडी रहो, तैयार रहो। तो चलिए, बहुत सारा भाषण हो गया। और यहाँ देखिए, मैं आजकल ऐसे ही बर्तन धोती हूँ, ऐसे ही कपड़ा धोती हूँ, इसलिए आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। वैसे मोबाइल सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे मैं छत पे खुले में ही बर्तन भी धो लेती हूँ, कपड़ा भी धो लेती हूँ, सब कुछ ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि खुला छत है और पानी भी पास हो जाता है और जो बचता है वो धूप से भी सूख जाता है। तो बच्चे सो रहे थे खाना पीना खाकर और उसके बाद मैं भी सो गई थी, थोड़ा सा आराम करने लगी थी। तो हो गया था शाम, मतलब 4
साढ़े 4 5 बज रहा था। ऐसे मेरा काम करते करते ही 3 साढ़े 3 तो ऐसे ही हो जाता है। तो 1 घंटा बस थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी, आराम नहीं कर रही थी। बच्चे सो रहे थे, मैं थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। उसके बाद आ गए थे स्वास्तिक के पापा, वो ले आए थे मतलब सामान सब, और दूध, समोसा बाबू के लिए और यही सब लेकर आए थे। ब्रेड मंगाई थी मैं। मुझे ना सैंडविच खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। तो समोसा के तरह ही सैंडविच भी होता है, मतलब उसमें भी आलू होता है, उसमें भी आलू होता है, लेकिन समोसा अगर आप खाओ तो समोसा का टेस्ट अलग ही आ जाता है। सैंडविच खाओ तो सैंडविच का टेस्ट अलग ही आ जाता है। जैसे कि सोचो आलू का अगर आप भुजिया बनाओ और आलू का ही सब्जी बनाओ, दोनों का टेस्ट तो अलग ही आता है, अलग ही आ जाता है ना। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि समोसा तो खा ही ली तो फिर सैंडविच क्यों बनाई हो। तो ये मैं तैयारी कर दी थी और मुझे नहीं पता था कि वो समोसा लेकर आएंगे। तो बच्चे अपना समोसा खा रहे थे और ये एक जो बचा था वो मेरा था, तो इसीलिए एक ही दिख रहा था। बच्चे अपना खा लिए थे और इसमें से भी बाबू खा रहा था थोड़ा थोड़ा तोड़ के। बाबू बस ऊपर का खा लेता है, मतलब आलू नहीं खाता है, ऊपर का जो रहता है वो खा लेता है। और उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद बच्चों को दूध दे दी थी, दूध पी लिए थे, मैं चाय बनाकर पी ली थी। और उसके बाद निकल गई थी थोड़ा सा मार्केट, बाबू का चप्पल लेना था। मारो मारो, फेंको। सुनो, लाओ लाओ, दो मम्मा, दो ना मम्मा को, दो ना फुटबॉल दो। सुनो, जाए तो बोले लेके भाग रहा है। छोड़ दो, रोने लगेगा, छोड़ दो। तुम भैया के साथ। तो वही लेने चली गई थी। और उसके बाद ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा वाला फील्ड है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे हस्बैंड दूध लाने जाते हैं ना, वहाँ पे एक इस तरह का कैंपस बना हुआ है, मतलब रोड नहीं है, फील्ड टाइप का कैंपस है बहुत बड़ा। और उसी के बगल में जो पार्क उस दिन मैं दिखाई थी वो पार्क है, और इसके बगल में ये कैंपस है। तो यहाँ पे ना बाबू आता है, बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फुटबॉल लेकर आते हैं। मतलब कभी कभी तो मैं भी नहीं आती हूँ, हस्बैंड लेकर आ जाते हैं इन लोगों को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे आकर ना ये लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतना बड़ा फील्ड है, मतलब खेलने में इन लोगों को इतना अच्छा बनता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो हस्बैंड भी चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ, ये भी वो चाहते हैं, लेकिन माँ की वजह से मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। तो थोड़ा सा मतलब टॉर्चर करने लगते हैं। बस जो वो उनको बोलती है, मतलब मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करती है कि ऐसे करिए वैसे करिए, मतलब कुछ भी हो, तो वो आकर मुझे करने लगते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। और संडे के इन लोगों के हरकत से मैं फिर से परेशान हो गई थी, जो सोफ़ा निकाल कर हटा दिए थे घर में से। तो मैं मतलब मेरा मूड ऑफ था, तो वही बोले कि चलो थोड़ा सा तुम भी घूम लेना, तुमको भी घुमा देंगे। तो घुमाना क्या है, मतलब दूध लाने तो डेली जाते ही हैं, मतलब डेली जाते हैं दूध लाने। और दूध लाने अगल बगल नहीं जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दूरी है जहाँ पे दूध लाने जाते हैं कि मतलब आधा से ज़्यादा मार्केट होते हुए वो दूध लाने जाते हैं। मतलब डेली का ये रूटीन है, एक दिन 2 दिन का नहीं, डेली दूध लाने इतना दूर जाते ही हैं कि मतलब अगर दूध लाने भी अगर जाओ साथ में तो लगेगा जैसे कि मार्केट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत दूरी है जहाँ पे दूध लाने जाते हैं। तो उनका तो डेली का रूटीन है, वो जाते ही हैं। और एक दिन 2 दिन बीच करके मैं भी गाड़ी खाली रहता ही है तो गाड़ी पे बैठ जाने में क्या दिक्कत है। और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाहर निकल जाती हूँ ना। घर में मतलब कितना भी ना सोचो ना, फिर भी कुछ कुछ सोच कर मतलब मन दुखी हो जाता है। तो इसलिए बाहर अगर घूम लो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब लगता है मूड जैसे फ्रेश हो गया उस तरह से। तो यहाँ पे 9 बजे के पहले तक ही घूमना होता है, क्योंकि 9 बजे जो यहाँ का मेन गेट है, मेन कैंपस का जो गेट है वो 9 बजे बंद हो जाता है। इसलिए 9 बजे तक ही यहाँ कोई आ सकता है, 9 बजे के पहले तक ही आ सकता है। और बाउंड्री के उस पार जो आप देख रहे हैं उधर पार्क बना हुआ है, जो मैं एक बार इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वही वाला पार्क है उधर में। और यहाँ देखिए मेरे बाबू को बोल दो ना, पकड़ो 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 पकड़ो। बोल दो ना, बोल दो, बोल दो, बोल दो ना। अरे 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 अरे, हाँ हाँ,
और इसके बाद हस्बैंड आ गए थे पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे, तो मैं उतर गई थी और हाथ में ही मोबाइल था, तो मैं यहाँ का भी थोड़ा सा ब्लॉग ले ली। और क्या हुआ ना कि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इतना लंबा ब्लॉग मैंने इसके पहले कभी भी नहीं बनाया है। तो मैं ना सोच रही थी कि मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करूँ, मतलब मॉर्निंग में ही जो ब्लॉग है वो ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिल पाया, तो कंटिन्यू होते चला गया। तो ये ब्लॉग मतलब एकदम मॉर्निंग से शुरू हुआ और एकदम लास्ट जाकर मतलब एकदम रात में, एकदम रात तक, पूरे रात तक सोने गई तब तक ये ब्लॉग कंटिन्यू था। तो देखिए थोड़ा सा सब्जी लेने भी उधर से ही चली गई थी। पेट्रोल लेने के बाद सब्जी मंडी चली गई थी क्योंकि सब्जी बिल्कुल भी नहीं था घर में। तो एक दो सब्जी लेकर फिर यहाँ से घर गई और घर पे जाने के बाद जो मैं सैंडविच जो बताई थी, तो बच्चे समोसा खा लिए, दूध पी लिए, मैं भी समोसा खा ली, चाय पी ली, तो पेट भर गया था। उसके बाद ही मार्केट निकल गई, लेकिन सैंडविच का जो भी मटेरियल बना हुआ था वो बर्बाद हो जाता। तो आकर मैं यही बनाकर बच्चों को खिला दी और इस टाइम में बच्चे सो गए। मैं जल्दी जल्दी बनाकर उन लोगों को खिला दी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये मैं टॉर्च जला कर दिखा रही हूँ आप लोगों को, मोबाइल का टॉर्च जलाकर और शूट कर रही थी। बच्चे सो गए थे खाना खाकर, और यही मैं बच्चों को भी दो खिला दी थी और मैं भी यही खा ली थी, दूध पिला दी थी। और यही मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ और यही खाकर मैं सो गई थी। तो यहीं तक है ब्लॉग, मतलब एकदम रात तक ब्लॉग कंटिन्यू था। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।